हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीडीपी की क्लास में आज का टॉपिक है आपका एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। जो आपके एरिक एरिक्सन है जी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। इनका जो सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत है। चलिए उनकी व्याख्या करते हैं। एरिक एरिक्सन, इनका सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूरा जीवन विकास 8 चरणों से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति का जीवन है वह 8 चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है, जिसे पूरा करने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। जो आपका विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो भी आपका एरिक एरिक्सन का है। एरिक एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता और शक्ति क्षमता को बढ़ाने वाली प्रमुख कारक हैं। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है, उसका उतना ही अधिक विकास होता है। एरिक एरिक्सन ने इसके 8 चरण दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका विश्वास या अविश्वास की अवस्था। इसमें क्या होता है जी, आपके 0 से 1.5 वर्ष के बच्चों में होता है। इसमें पॉइंट है, शिशुओं को देखभाल के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो 0 से 1.5 वर्ष के बच्चे होते हैं वह स्वयं देखभाल कर नहीं सकते, इसलिए वह दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका लगातार और विश्वास से भरा देखभाल शिशुओं की ज़रूरतों को पूरा करने के से विश्वास की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर माता पिता शिशुओं के रोने पर या फिर किसी वजह से उनको डांट देते हैं या फिर उनकी देखभाल में कमी कर रहती है, तो शिशुओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चरण है जो लज्जाशीलता या शर्म। ये आपकी जो लज्जाशीलता या शर्म होती है, ये 1 वर्ष से 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें बच्चे खुद को आज़ाद महसूस करना चाहते हैं और उसकी खोज में लगे रहते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, जब उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव होता है तो उन्हें स्वायत्तता की भावना प्राप्त होती है। जब उन्हें बच्चों को ये लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, तो उनमें स्वायत्तता की भावना प्राप्त होती है। स्वायत्तता का मतलब होता है खुद की मर्जी के मालिक, जो चाहें वह कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी में, जो बच्चे बात बात पर दंडित होते हैं और उन्हें उसके हिसाब से नहीं चलने दिया जाए, जैसे माता पिता अपनी मर्जी चलाते हैं कि पढ़ो, खेलना नहीं है, नहीं तो दंड मिलेगा, और ऐसे बच्चों के अंदर शर्म और संदेह की भावना जन्म लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड जो चरण है वह पहल बनाम अपराध बोध, जो आपका 3 से 6 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के जीवन को किसी उद्देश्य से जोड़ दिया जाता है और उन्हें बड़ी समझदारी से या जिम्मेदारी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे बच्चा अगर किसी उपलब्धि को प्राप्त करता है तो बच्चे की पहल किया है तो हुआ है, क्योंकि उपलब्धि की भावना पहल की ओर ले जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चा बहुत चिंतित रहता है और अपने आप को यह कहता है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं गैर जिम्मेदार हूँ, तो यह एक अपराध की तरफ ले जा सकता है। नेक्स्ट चरण है आपका जो चौथा चरण है, परिश्रम या उद्योग या हीनता का स्तर। जो आपका परिश्रम, उद्योग बनाम हीनता की भावना होती है, जो आपके 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें ज्ञान और बौद्धिक कौशल के इर्द गिर्द घूमने वाली जीवन की ये अवस्था होती है। इसमें क्षमता और उपलब्धि की भावना उद्योग की ओर ले जाती है और खुद को अक्षम समझने पर हीन भावना होती है। नेक्स्ट चरण है आपका पहचान या भ्रांति की अवस्था। जो पहचान भ्रांति है, जो आपकी 12 से 18 वर्ष की आयु में होती है। इसमें जीवन में जो सत्य है उसके प्रति निष्ठा विकसित करना। सफल संकल्प अगर लिया है तो सकारात्मक पहचान मिलेगी। असफल संकल्प लिया हो तो नकारात्मक पहचान या भ्रम की ओर ले जाएगी। नेक्स्ट चरण है आपका अलगाव या अंतरंगिता। जो आपका अंतरंगिता है बनाम अलगाव की अवस्था, जो आपके 18 से 35 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम या खुद को साझा करने का समय होता है। दूसरों के साथ कमिटमेंट को रखने की क्षमता अंतरंगिता की ओर ले जाती है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरों के साथ प्रतिबद्धता को स्थापित करने में विफल होने पर अलगाव की भावना जन्म लेती है। नेक्स्ट पॉइंट चरण है आपका उत्पादकता बनाम स्थिरता, जो आपके 35 से 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें देखभाल या दूसरों की सेवा को लेकर चीज़ों को जोड़ा जाता है। परिवार, दोस्तों और काम में दूसरों की देखभाल करने के बाद की पीढ़ियों के लिए योगदान की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ठहराव यानी कि स्थिरता जीवन में आपको खुद में अर्थहीन समझने पर मजबूर कर देगा। इसलिए इस उम्र में बैठने की बजाय कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना चाहिए। जो आपका 8वां चरण है वह बुद्धि, अहंकार और ईगो, आशा निराशा की अवस्था या संपूर्णता बनाम निराशा। यह आपके लगभग 65 वर्ष की आयु में होता है। इसमें बुद्धि और विवेक को लेकर चीज़ों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिछले सभी संकटों के सफल समाधानों में एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और आने वाले संकटों के बाद भी लोगों को सलाह देने का खुद में संपूर्णता का अनुभव होता है कि जीवन मदद करने से ही चलता है और हमारे जीवन को संपूर्ण जिया है। नेक्स्ट पॉइंट है निराशा, असहायता की भावनाओं से उत्पन्न होती है। अगर जीवन में सहायता करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो सहायता न करने से नकारात्मक ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा को बार बार बोलती है कि जीवन अधूरा है। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका किस अवस्था में बालक अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। फर्स्ट है आपका पहचान बनाम संभव, सेकेंड है घनिष्ठता बनाम अलगाव, थर्ड है आपका पहल बनाम ग्लानि, फोर्थ है आपका परिश्रम बनाम हीनता। जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पहचान बनाम संभव राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन पॉइंट क्वेश्चन है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर बल देता है। फर्स्ट है आपका उद्दीपन व प्रतिक्रिया,
सेकेंड आपका लिंगी व प्रस्तुति स्तर। थर्ड है आपका उद्योग बनाम हीन अवस्था। फोर्थ ऑप्शन है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, उद्योग बनाम हीन अवस्था। जो आपका मनोसामाजिक सिद्धांत है वह उद्योग बनाम हीन अवस्था पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अवस्था में व्यक्ति को अपनी उपलब्धि या अतीत बार बार याद आता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पहल बनाम गिलानी। सेकेंड ऑप्शन है पहचान बनाम संभव। थर्ड ऑप्शन है संपूर्णता बनाम निराशा। फोर्थ ऑप्शन है जन्मात्मक बनाम स्थिरता। जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड है, संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा में की अवस्था में व्यक्ति को अपनी उपलब्धि या अतीत बार बार याद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को नव फ्राइडवादी कहा जाता है, क्योंकि यह सिगमंड फ्राइड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका थॉमस। सेकेंड है एरिक एरिक्सन। थर्ड है आपका पियाजे। फोर्थ है आपका स्किनर। जो राइट आंसर है वह आपका सेकेंड है, एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के नाम से कौन सा असंगत है। जो आपका इसमें संगत नहीं पूछा, इसमें असंगत पूछा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका परंपरागत स्तर का सिद्धांत। सेकेंड ऑप्शन है आपका मनो अहम सामाजिक सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन है आपका अनियंता की खोज का सिद्धांत। फोर्थ ऑप्शन है आपका जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 1 है, परंपरागत स्तर का सिद्धांत। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।